Hey guys, what's up and welcome back to Go Guzzle Gone, and today is going to be a very special episode because we are going to talk about all the existing relevant social issues, talking about marriages, divorce, relationship, commitments, pregnancy, the new techniques of pregnancy, and lot more other things. And not only one guest today on my show. Today I'm going to have three guests from three different generations who are going to put their points across. So everybody is going to be heard, everybody's judgments and notions are going to be answered. So what are we waiting for? Let's call them on the show right now. So today I have with me my mom, and I'm sure you have seen her Mother's Day special stream, which was quite a hit and you all loved it. So I thought to invite her today. She will be representing the generation before us, and I have my partner here today, Sunny, and he will be representing 90s. And then I have my sister. You guys showed enough love on her stream as well, and she is in middle of 90s and millennial confused generation. Okay, अच्छा ठीक है. तो हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, बट मेरा पहला जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा टॉक्ड अबाउट है. आई वोंट से कंट्रोवर्शियल, बट इट जस्ट दैट सबकी अपनी ओपिनियन है उसके बारे में. एंड द टॉपिक इज कमिटमेंट. ओके, सो लाइक आई वाज सेइंग, क्या है कमिटमेंट तुम्हारे लिए? कमिटमेंट ये है कि अगर आपने किसी से कोई वादा किया है, ठीक है, तो उसमें उसको पूरा करने के लिए 100% अपना देना. मतलब तुम्हारे लिए कमिटमेंट को इज ऑल्सो डिसिप्लिन, कि एक डेडिकेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ एक चीज को फॉलो करना. क्या बोलती हो श्रेया? हाँ, काइंड ऑफ. एंड आई थिंक सबसे बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लाइक व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स और समथिंग, बिकॉज आपकी लॉयल्टी, आपका फ्यूचर, बी इट प्रोफेशनल और पर्सनल, सब उस पर डिपेंड ही होता है. कमिटमेंट इज समथिंग दैट उसमें सीरियस होना बहुत जरूरी है. एंड हमारी जनरेशन मैं एग्जैक्टली वही बोलने वाली थी. हाँ, थोड़ी सी आई थिंक जो प्रॉब्लम है, वी हैव सो मेनी ऑप्शंस, so we don't work on a particular one. We just feel like we have, like हमें ये लगता है कि हाँ हमारे पास आगे भी ऑप्शन है. वही, we can find much better. मतलब there is no end to the search for people, and I think that is something which lacks commitment and discipline. And talking, you said a very nice word. She said loyalty. बहुत missing है. What do you think 90s में, like हमारी relationship के time पे, या जो तुमने अपने दोस्तों की देखी, क्या लगा तुम्हें कि कहाँ तक commitment है, क्या चल रहा है? एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं किसी के पिताजी की भी नहीं सुनता. हमारे पिताजी की सुनते होते हैं? आपके पिताजी की सुनते हैं, बिकॉज वो सुनना पड़ता है. कोई ऑप्शन नहीं है. नहीं, कमिटमेंट क्या होता है यार? कमिटमेंट, ट्रस्ट, प्रॉमिस, एक तरीके का वो होता है कि जो आप बोल रहे हो आप कर रहे हो. बट ऐसा होता है? जरूरी नहीं है, कभी नहीं होता है. मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम बोलते हैं बिना सोच के नहीं बोलते हैं. इसकी वजह से हम वो पूरा नहीं कर पाते हैं. बाद में रियलाइज करते हैं जब वो चीज होती नहीं है कि हाँ मैं उसको पूरा नहीं कर सकता. लेकिन अगर आपका फोकस है तो आप पूरा कर सकते हो, बट नहीं है तो बिना सोचे समझे मत बोलो, ऐसा कमिटी मत करो. मतलब कमिटमेंट हम कहीं ना कहीं प्रॉमिस से भी रिलेट कर सकते हैं इन अ वे, है ना? इट्स अ प्रॉमिस बट विद मच ऑफ, लाइक आई सेड, डिसिप्लिन इन्वॉल्व इन इट, बिकॉज प्रॉमिस इज थोड़ी लाइटर वर्ड है मेरे हिसाब से. तो व्हाट डू यू थिंक? काइंड ऑफ. एंड आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई थिंक हमारे जनरेशन में है कमिटमेंट को लेके, मिलेनियल्स लिसन टू दिस, कि वी आर लाइक हाई टॉकिंग एंड अंडर डिलीवरिंग. ओवर कमिटमेंट, under deliveries. Yes. We say a lot of things and we'll do this, we'll do that, but वो deliver नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो possible नहीं है वो चीजें. You cannot give all of your 24 hours to a person. बिल्कुल सही बात है. You cannot give that. Because इतनी सारी चीजें आपकी लाइफ में, और अगर मुझे को ऐसा भी लगता है, मतलब for us it was very easy to like sustain everything together. It's only because probably we are in the same field and we have more understanding about each other. और जब हम relationship में भी आए थे, it was much easier. So you think कि मतलब अगर आप किसी को date कर रहे हो तो understanding भी required है to have commitment, एक understanding. क्या बोलती हो? अब मेरी जनरेशन में तो उसको 100% पूरा करना ही कमिटमेंट था, लेकिन आज की जनरेशन में उस समय सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कुछ भी बोल दो. अच्छा, हाँ, बाद में पूरा होता है नहीं, कौन who cares वाला आज की जनरेशन में ये करते जाओ. मतलब उस समय सामने जो सिचुएशन है उसको हैंडल कर लो. कमिटमेंट, डील विद द प्रेजेंट, लेट्स देखा जाएगा फिर क्या होगा. फिर दूसरी कमिटमेंट कोई कर देंगे. देखो, एक ही वर्ड है कमिटमेंट, कितने डिफरेंट पर्सपेक्टिव है सबके. मेरी जनरेशन के हिसाब से 100%. हाँ, क्या कुछ बोल रहे थे? लेकिन ये होता है ना, देखो
पहले के जमाने में क्या होता था, कमिटमेंट कर देते थे लोग, उनको पूरा करना पड़ता भी था बिकॉज उनकी दुनिया छोटी थी। आज की डेट में दुनिया बहुत बड़ी है। सही हमारे बात है। टाइम में इंटरनेट आना स्टार्ट हुआ था, इनके टाइम में इंटरनेट था भी नहीं। तो हमारे टाइम में फिर भी थोड़ा वो हिल गया था कमिटमेंट वाली चीजें। आज के डेट में देखो तो हम लोग ऐसे मुंह फाड़ देते हैं बस, बट कर नहीं पाते हैं। वो एक वही होता है, जितनी दुनिया आपकी बड़ी होगी उतनी चीजें आप कम प्रॉमिस कर पाओगे। वही बात है। वही Next topic is going to be a little debatable, but we all have learned how to agree to disagree. So I think it should be okay because बहुत डिफरेंट लोग हैं यहाँ पे। तो हम बात करने वाले हैं लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज की। सी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बोथ फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस, बट आज भी मुझे ऐसा लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सबके अपने ओपिनियंस हैं और कुछ लोग आज के डेट में भी अरेंज मैरिज बाय चॉइस करते हैं। है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको फोर्स करके ही करे जा रहा है, बट दे चूज टू हैव अ अरेंज मैरिज। Sunny, I'm choosing you to answer this because you are gonna get into love marriage. Thank you for that you kept your commitment. So tell me, like, how was it for you? Like, what do you think about love marriage? यार, पहले बात तो आपको ये चीज सोचनी होगी कि अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, चीजें आपको सब कुछ ही पूरे फोकस के साथ करनी पड़ेगी। अरेंज मैरिज क्या है, अब आपको कोई अच्छा इंसान नहीं मिलता तो आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स को दे देते हो, सीधी सी बात है। और जब आप लव मैरिज की बात करते हो तो इट्स लाइक इट्स योर चॉइस। तो लव मैरिज की बात यहाँ पे है। मतलब मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे मान लो कि तुम यू आर ऑल वेल सेटल्ड इन योर करियर, ठीक है, तुम किसी रिलेशनशिप में नहीं रहते, ओके, तो क्या अगर जैसे तुम्हारे पेरेंट्स अगर तुम्हें एक अरेंज मैरिज में अपनी चॉइस की लड़की के साथ डालते तो क्या रिएक्शन होता तुम्हारा? रिएक्शन, मैं अरेंज मैरिज वाला नहीं हूँ। मेरे लिए पर्सनली, सबके लिए डिफरेंट होता है, बट मेरे लिए पर्सनली मेरे को जानना जरूरी है पहले किसी को, तब मैं उसके साथ लाइफ स्पेंड करने का सोच सकता हूँ। बाद में जाके कोई प्रॉब्लम हो, इससे बेटर है कि पहले से पता हो कि आप साथ में अंडरस्टैंडिंग आपकी कैसी है। बट ऐसा नहीं है, अरेंज मैरिज वाले भी बहुत सारे लोग हैं, ये मेरी पर्सनली अपनी ओपिनियन है। See, I don't say anybody is right or wrong, ठीक है, मतलब सबकी अपनी पर्सपेक्टिव होती है, सबकी अपनी वे ऑफ लिविंग लाइफ होती है, बट आई थिंक समवेयर वी फाउंड आवर कॉमन पैशन एंड डेडिकेशन, बिल्कुल, तो उस वजह से वी डिसाइडेड टू, सो हम लोग वही लव मैरिज वाले ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज आई रादर मैरी अ फ्रेंड देन मैरी अ स्ट्रेंजर, as simple as that. What do you think, Shreya? I think हमारी जनरेशन भी लव मैरिज ही प्रेफर करती है because see it's as simple as तुम्हारी जनरेशन में लव हो रहे हैं आजकल? हम तो नहीं एक्चुअली होते लगता। हैं, देयर आर लाइक हमेशा देयर आर टू साइड ऑफ कॉइंस, राइट, लाइक वो तो ऑब्वियसली है। तो आई थिंक इसलिए लव मैरिज होकर प्रेफर करते हैं कंपैटिबिलिटी जानने के लिए, बिकॉज एक पर्सन को जानने के लिए अराउंड 1.5 year इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मम्मी जैसे कि लाइक ये जो बात कर रही है रिलेशनशिप्स को लेके या मैरिजेस को लेके, तो तुम्हारे टाइम पे कैसा था? अरेंज मैरिज ही हुई है तुम्हारी, तो क्या था उस समय, कैसा लगा कि मतलब अचानक से किसी की शादी हो गई? बस कुछ लगने के लिए टाइम ही नहीं था, पढ़ते पढ़ते शादी हो जाती थी। Education कुछ लगने थोड़ा। के लिए, और शुरू में पर्सनल ओपिनियन एक शुरू में तो बड़ा अच्छा लगा, सबकी टेंशन मिल रही है, हाँ, सबके कपड़े आ रहे हैं, मजा आ रहा है, शॉपिंग हो रही है, हाँ, लेकिन क्योंकि मेच्योरिटी का लेवल वो नहीं होता है, हाँ, तो किसी के 18 में हो रही है, किसी के 19 में हो रही है, तो इस तरह से करके जो है बहुत कम एज में शादी हुई। कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं लड़कियां कर पाती थी, हाँ, प्लानिंग कर मतलब जैसे जब तक तुम सोच रहे हो उस एज में आ रहे हो, हाँ। आज की जनरेशन में ये है कि जो है लव मैरिज है तो लेकिन सक्सेस बहुत कम होती है। हाँ, we'll come to that later, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। Like I was talking to mom about arranged marriages and we spoke about commitment and a little bit of relationships. Talking about all these things, let's get into breaking up these relationships, talking about divorce, which is happening in India a lot. Because जब मैं छोटी थी, I remember मैंने बहुत rare cases सुने थे कि divorces हो रहे हैं, but of lately cases have gone high. लोग split बहुत जल्दी हो रहे हैं, people are getting separated. What do you think, Sunny? क्या हो रहा है हमारी जनरेशन को, मतलब क्या प्रॉब्लम हो रही है? देखो, हर चीजों के सही भी होता है और गलत भी होती है। हर चीज के साइड इफेक्ट्स भी हैं और बेनिफिट्स भी हैं। तो क्या है, साइड इफेक्ट्स पहले कर लेते हैं। क्या क्या साइड इफेक्ट क्या है? अब क्या हो गया, बहुत से लोगों को छोटी चीजों के लिए भी लग रहा है कि लेट्स टेक अ डिवोर्स। उनको ऐसा लगने लग गया कि ये चीज तो सारे ले रहे हैं, सारे ले रहे हैं, हम भी ले लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। सही बात है। ये नहीं सोचते कि क्या वो स्टेप बहुत जल्दी उठा लेते हैं, सोचते समझते नहीं है। और इसकी
बेनिफिट्स ये भी है कि जो लोग एक रिलेशन में नहीं रहना चाहते हैं जबरदस्ती किसी फैमिली सोसाइटी उन सब की वजह से, तो वो It's like I don't want it, I don't want it. हाँ, As simple as that. सिंपल एज दैट, तो दोनों की लाइफ इजी भी हो जाती है. But Shreya, talking about the same concept like he is talking about, तुम्हें नहीं लगता है कि थोड़ा सा empathy और patience की कमी है to deal with relations? See, I don't think so. ज़्यादा empathy, patient, like two different मेरे point of views हैं. मेरा first is I'm really happy that women are not tolerating things Yeah. from men they were used to, like जो हमें सिखाया गया था बचपन से, जो कि normalize की जाती है चीजें, but that is not normal. हाँ. To be suppressed by another gender, that is not normal. Exactly. And majority of India, like see, there are only minority जो बहुत understanding है. I can still say until now Until- बहुत कम लोग हैं जो डिवोर्स के कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं. Exactly. वो चीज़ है. And I think secondly, ये थोड़ा सा है कि कभी-कभी कुछ कपल्स बहुत hasty decisions ले लेते हैं to get married, to get hitched without understanding each other. That's true. And That's I true. think वो ज़्यादा इफेक्ट, ये दोनों I think चीज़ें that दोनों is हैं. one reason like you spoke about hasting things into Yeah. conclusions. Yeah. मतलब things which can be resolved. जैसे कि बहुत सारी चीजें जब आप cases पढ़ो या Yeah. सुनो तो ऐसा लगता है अरे ये तो resolve हो सकता था. Yeah, and ये भी, and also to get married, ये भी हाँ. hasty decision हो जाता है. Hmm. Like you are just 1 year committed, you are deciding to get married. नहीं, that This is very too- hasty. And that Which is happens the, a yeah. lot. And that is the reason इसलिए divorce भी जल्दी होता है. हाँ, Because लेकिन आपको पता ही नहीं चला हाँ. compatible कितने हो आप. ये जैसे कि चीज़ है. मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि जैसे तुमने हाईलाइट किया, क्यों सनी, आई थिंक सो कि अगर आप जितनी जल्दी कमिटमेंट, मतलब एक चीज को हाँ. आप ग्राफ को बहुत तेजी से ऊपर ले जाते हो ना, तो वो ग्राफ उतनी तेजी से नीचे भी आता है. It's like electron, like जितनी एनर्जी आप दोगे उतनी जल्दी वो शेल में जाएगा, Absolutely. उतनी जल्दी वो रेडिएट करेगा. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजन कि इंडिपेंडेंस के बारे में तुम्हें लगता है कि लड़कियों को फाइनेंशियली और इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना? व्हाट डू यू थिंक सनी, क्या बोलना चाहते हो? अब एक और चीज भी है. हाँ. अब कुछ हर कोई काम भी नहीं करना चाहता ना, हर किसी की प्रायोरिटी अलग है. कोई बिजनेस में कोई दिमाग नहीं लगाना चाहता, मे बी उसका इंटरेस्ट कुकिंग या हाउसवाइफ Housemaking में हो. Housemaking जैसे में. हमारी मदर्स की हैं और बाकी और भी लोगों की मदर्स हैं जो नहीं काम करना चाहते और मे बी उनका काम कुछ और, उनका इंटरेस्ट किसी और चीज में है. लाइक बाय चॉइस. By यार choice, yeah. एक और जॉब है जिसको बहुत अंडररेटेड बोलते हैं, जो घर का काम होता है. बेसिकली लोग उसको जॉब नहीं समझते हैं, बट इट्स मोर देन अ इट्स अ जॉब. थैंकलेस जॉब. It's a thankless job. तो वो काम सबसे मुश्किल है एक्चुअली. जो वो करना चाहता है तो समझ ये नहीं कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है. ठीक है, वो थोड़ा फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट हो सकता है, लेकिन भाई वो भी बहुत कुछ कर रहा है फिर घर के लिए. That's so true. And again, like you said, कि it's their choice. You make. हाँ. Yeah, and also I don't think so कि financial independence अगर आपके पास नहीं है तो you should resist yourself from divorce if you're in an unhappy relationship. Absolutely. Go for it. Or in a toxic I think relationship. it's हाँ. better to have 2 happy homes than to have 1 unhappy home. That's so. I agree. I so agree on that. Women empowerment. Okay, what is women empowerment? Shreya, क्या चल रहा है? Millennials क्या हो गया है मतलब? I think people are more aware now thanks to internet. Absolutely. Every woman and also women empowerment. People get confused. We are like as a feminist, I'm talking. We are against the patriarchal thing and not a gender. People misunderstand this concept. Do you think that everybody has a right understanding about women empowerment in India? No, everybody is not right. Even like for example, I am a feminist, so if I post anything about that, people attack me, especially other gender, opposite gender. They attack me. They're like, all men are not same or that. We are not saying that every man is same. We are just saying what we have experienced. Eve teasing. Every girl go through that. That's so true. And we came from the family that we go cycling to school, right? Absolutely. And you also know how Even to the every tuitions. day, Even to the every day tuitions, we- yeah. So her mindset would be like that. only. Yeah. कि हाँ भाई घर जा रहे हो तो we always see our clothes. Are we covered or not? We Yeah. are not that much independent. We are not that much free. So now people are vocal about it. Yeah. That is a different and actually I think being an opinionated person in India is a very tough job. Oh, get to hear every so day. true. Because the moment you have an opinion, you come across as very, how can I say it? Very arrogant, Aggressive personality. aggressive. Like जैसे तुमने कोई बात करी, ठीक है? And you have a strong opinion. Like I said in the beginning of this entire stream, because we have all learned how to agree to disagree. Yeah. But बहुत कम लोग इसका concept समझ पाते हैं. See, maybe you have this opinion about women Yeah. empowerment.
probably I have a different dimension to Exactly. it. But that doesn't mean you're wrong or I am Yeah. right. There is no sides which we are taking. It's like number 6. It's like number 6 from me, but your side's number 9. Huh. It's like the same thing. but It's we just have different different dimensions. opinions. Yeah, that's so true. Sunny, I want to know a man's opinion about women empowerment. See, women have been talking about feminism, this, that, girl power. Tell me, what do you think? What is happening? यार मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मेरे लिए बहुत सिंपल है। मेरे लिए सब कुछ बराबर है। ऐसा नहीं है, मैं एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करता हूँ एज अ ह्यूमन को, ना कि एज अ जेंडर। This is the whole point मैं actually. ये नहीं, This is the whole ये point. मेल है तो इसके साथ ऐसे, ये फीमेल है तो इसके साथ हाँ। ऐसे। भाई सबके साथ सेम रहो ना, क्या प्रॉब्लम है? Equal, But equal. वही चीज नहीं होती। वही That is the तो thing. है। यहाँ हम लोग इक्वालिटी की जब बात करते हैं हाँ। ना, तो हम बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं कि कुछ चीजों में, कुछ फेमिनिस्ट की बात करें या ठीक है, हर चीज की एक लिमिट होती है। सही बात है। और चाहे वो लड़कों की साइड से हो, चाहे लड़कों की साइड से, किसी की साइड से भी हो, अगर आप लिमिट के बाहर जाओगे ना तो आप गलत हो। ठीक है, Absolutely, हर एक हाँ। चीज में रहो, सबको इक्वली ट्रीट करो, सब कुछ। अब हम जब फेमिनिज्म की बात करते हैं, क्यों करते हैं? बिकॉज ये चीजें नहीं हो रही हैं, तो इतनी बड़ी बात नहीं है वैसे ये। अगर हाँ। आप सबको इक्वली ट्रीट करो तो हम लोग, It's कोई बात ही actually- नहीं बनती है। It's a concept, but again, it should be normal. It should be like It a. should be like This is how it should be. from the like हाँ। from childhood phase. I don't know अगर what you आज- mean. People should be educated about आज it. की डेट में हम बात करते हैं तो आप, It's like you should brush your teeth. हाँ। But it is unsaid. Like Yeah. you have to brush your teeth. You know, like equal. Human should be These are the treated things that equally. should be inculcated in a child from childhood only. But वही तो parents lack मिसिंग that. वही तो मिसिंग People है। don't do that. मतलब कुछ भी, जैसे कि इतना कुछ अनडिफाइंड अनसेट था, बट बहुत ही डेफिनेट था माइंड में कि Exactly. तुम ये नहीं कर सकती बिकॉज यू आर अ गर्ल। अल्कोहल, Yeah. talk about alcohol. He can drink, but we cannot. Yeah. Like, you know, I'm just Yeah, stating yeah. an example. Example. The general Okay, society the general example. example. तो लीवर तो उसका भी खराब हो रहा है। Exactly. लीवर मेरा भी खराब हो रहा है। Cigarette smoking. Cigarette Girls smoking. cannot go out and And smoke smoke. like casually. Until now, Shreya, people can't go out, like girls cannot go out and fag it out. It's हाँ, Yeah. बिल्कुल बिल्कुल मतलब तुम normal देखोगे है। ना? We are labeled then. head We get a turners. label. हाँ। We get a label. तो हम ही लोगों ने बनाया है। क्या That is चीज़ the की? society. आप ये कर सकते हो, मैं वो नहीं कर सकता, वो कर सकता है, आप नहीं कर सकते हो। But point ये is, तो हमारी कहाँ society लिखा है ये? हाँ, ये कहाँ ये लिखा है? डिसाइड कौन ये कर कौन रहा कर रहा है? है? ये ये कौन decide बोल कौन रहा है? ये सोसाइटी बोलती है, ये हाँ, लोग society बोलते हैं। बोलती है। उसी को हम कुछ लोग फॉलो करते हैं। करते हैं, And that सुन is the सुन thing, के। women empowerment importance. लाइक ट्रेंड सेटर कोई तो आए जो ट्रेंड सेट करे। मतलब मेरे कहने का मतलब है आप फॉलो करो, बट एक बारी अपना माइंड जरूर यूज करो। भाई, क्यों नहीं कर यार, सकते? क्यों नहीं कर सकते कि हाँ। अगर कोई चीज आपको problem हैप्पीनेस है। नहीं दे रही है हाँ। तो हो नहीं। सकता है वो चीज सही ना हो कहीं ना कहीं। अगर मेरी मदर ने ये कहा कि बॉय ये कर सकते हैं, गर्ल नहीं करती, अगर मैं अपने बच्चों को ये कह रही हूँ तो उसके पहले आप उसका लॉजिक तो As a निकालिए। woman, you should be क्यों नहीं thinking. करें? Also as a Yes, woman, you you should should be be. मेरी thinking. मदर ने कहा तो मैं भी वही हाँ। कहूँगी। मतलब तो फिर आप क्या नया कर रहे हो? हाँ। क्या पहली क्या बात तो कर ये, रहे हो? ऐसी कौन सी चीज है जो लड़का और लड़की नहीं कर नहीं कर सकते। सकते? Exactly. लड़कियां हाँ। हर जगह पे हैं, लड़के हर जगह पे हैं। लड़के कुक नहीं करते, लड़के शेफ नहीं होते, लड़के ढाबे नहीं चलाते हैं। Exactly. सबसे ज्यादा ढाबों में अगर आप Chef देखो वो तो में, लड़के ही हैं। हाँ। सब जो लड़के ही होते हैं। और कहीं पे भी होटल्स में भी जाओ, ऐसी कौन सी जॉब है जो लड़कियां नहीं कर रही हैं और लड़के नहीं कर रहे हैं? दिमाग तो सबके पास है ना। वही। Yeah. जैसे मैं जब रिलेशनशिप में हूँ लाइक विद हिम, मैं हमेशा जैसे ये पॉइंट हमेशा स्टेट करती हूँ व्हेन आई एम टॉकिंग टू लाइक अदर पीपल कि आई एम विद अ वेरी प्रोग्रेसिव मैन, बट ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए। एवरी मैन Should शुड be like आइडियली बी प्रोग्रेसिव, लाइक यू नो मेरे को You have to हमेशा ही hype them बोलना for पड़ता that. है। हाँ, It's normal. कुछ It चीजें should be highlight normal. करने दिस की इज हाउ जरूरत इट ही शुड नहीं है। बी ना। तो मैं वही अभी जब तुम बात कर रहे हो लाइक हम लोग भी हमेशा से बात करते हैं ही इज अ वेरी Yeah. प्रोग्रेसिव मैन, बट क्यों? Or like something he allowed me to do that. हाँ। Oh my god. Nobody has the like. मैं अलाउ, मैं Yeah. कौन हूँ यार अलाउ Who are करने? you to- हाँ, like, you और know, तुम हाँ। क्यों अलाउ करोगी मुझे Yeah, कुछ? these are so small things that we have normalized it, but they are not normal. ये पूछ के बताती हूँ। हाँ, Oh my god. किससे पूछ के? Not in, like भगवान people से। do that in relationships also. Not Like, this is it for today's stream, and I hope you enjoyed the entire session because we tried to cover like a lot of relevant issues. And if you did like this video, don't forget to Like, share. comment, share, and subscribe to Go Gazabon. Lots of love to you all. Chalo, 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 chalo.